शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भगवान शिव किरात का वेश धारण करके अपने आराधक अर्जुन के पास जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो पार्वती को आश्चर्य होता है। शिव उन्हें बताते हैं कि वे अर्जुन की परीक्षा लेकर उसे इच्छित वर प्रदान करेंगे। उधर दुर्योधन द्वारा प्रेरित मूकासुर एक शूकर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या भंग करने की चेष्टा करता है तो अर्जुन बाण चलाकर उसे यमलोक पहुंचा देता है। परंतु अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि किरात वेशधारी भगवान शिव ने भी अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए उस शूकर पर बाण चलाया था। जब किरात बना नंदी मृत मूकासुर के पास पहुंचता है तो उसे मारने के विषय में विवाद प्रारंभ हो जाता है। किरात रूपी शिव भी वहां पहुंचकर अर्जुन को प्रताड़ित करते हैं और युद्ध की नौबत आ जाती है। दोनों धनुर्धारी अपने अपने धनुष उठा लेते हैं और बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। अर्जुन किरात से श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध होता है। शिव की परीक्षा पूर्ण होती है और वे अर्जुन पर प्रसन्न होकर उसे विजयश्री दिलाने के लिए पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। अर्जुन जब पाशुपतास्त्र लेकर द्वैत वन लौटता है तो श्री कृष्ण, नारद तथा सब पांडव उसका स्वागत करते हैं। कैलाश लौटकर शिव पार्वती को बताते हैं कि युद्ध में अर्जुन की विजय अवश्य होगी। यहीं से धर्मात्मा ब्राह्मण सुधर्मा तथा उसकी धर्मपत्नी सुदेहा की कथा प्रारंभ होती है। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी सुधर्मा सुदेहा संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति के लिए सुदेहा अपने पति का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ करा देती है। घुष्मा परम शिव भक्त थी। वो अपने पति के साथ शिवाराधना करती है कि भोलेनाथ शीघ्र ही उसकी गोद भरकर उसके पति तथा बड़ी बहन सुदेहा की मनोकामना पूर्ण करें। परंतु सुदेहा को ऐसा प्रतीत होता है कि घुष्मा से विवाह के पश्चात उसके पति ने उससे आंखें फेर ली हैं। उसकी पड़ोसन मंदा सुदेहा के मन में ईर्ष्या का विष घोल देती है। भगवान शिव घुष्मा की प्रार्थना स्वीकार करके उसे एक सुंदर पुत्र प्रदान करते हैं।
शिवधन, बेटा शिवधन, शिवधन, बेटा शिवधन। देखो देखो देखो। शिवधन, आओ सुदेहा। दीदी आओ, देखो तुम्हें तुम्हारा बेटा बुला रहा है। इसे हृदय से लगा लो दीदी। देख क्या रही हो दीदी? आओ, उठा लो इसे, उठा लो इसे। आओ। आज हमारी बरसों की मनोकामना पूर्ण हो गई। हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजने लगी है। हाँ स्वामी। जानती हो स्वामी ने इसका नाम क्या रखा है? क्या? शिवधन। ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है ना मैं, इसी कारण। बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। शिवधन, शिवधन। देखा दीदी कितनी प्रसन्न है। अब दीदी का सारा रोष चला जाएगा। अब शिवधन के प्यार में वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम सत्य कह रही हो खुशमा। सुदेहा अब और प्रेममयी हो जाएगी। हे शिवशंकर, आपने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी। हम आपके आभारी हैं। धन्य हो भोलेनाथ। जय हो शिवशंकर। जय भोलेनाथ। जय शिवशंकर। जय शिवशंकर। देख रही हो? पकड़ो, पकड़ो। आई है, मैं आई पकड़ती अभी। अरे 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 अरे, कहाँ भागता है तू? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो अभी। अभी आई पकड़ी जब। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया। शिवधन, शिवधन भागना मत। शिवधन रुको रुको। अभी अरे बड़ा नटखट हो गया है तू। अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। ऊपर चलो। अरे शिवधन, भागता है तू अभी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बड़ी माँ पकड़ो। माँ, माँ। आओ बेटा, आओ। चलो अंदर चलो। हाँ माँ, माँ, मुझे खिलौने ला कर दो माँ। सब बच्चों के पास खिलौने हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? बेटे शिवधन, मेरे पास आ, मैं तुझे देती हूँ खिलौने। हाँ, लाओ लाओ। मैं अभी ला कर देती हूँ। कुमार से मैंने कहा है तुम्हारे लिए खिलौने बनाने के लिए। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो बड़ी माँ। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। शिवधन, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बेटी शिवधन, बड़ी माँ से ऐसी बात नहीं करते। फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलती है? मुझे खिलौने चाहिए अभी। अच्छा ठीक है, तेरे बापू से कहकर अभी तुझे खिलौने दिलाती हूँ। हाँ चल अंदर चल। लो बेटा खाओ। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मिष्ठान बनाया है। मिष्ठान? हाँ, तुम्हें मिष्ठान भाता है ना? हाँ। लो और लो। हाँ। अच्छा है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा है। लो लो। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ? बेटा पहले खा तो ले। रास्ते में खा लूंगा माँ। आप भी लीजिए ना। मैं तो ले ही लूंगा, पहले तुम तो खाओ। कैसा है? आपके हाथ लग गए तो ये और भी मीठा हो गया है। तुम स्वयं मधुर हो, मधुर पाक तो बनाओगी ही।
लो, और नहीं नहीं अब बस हुआ। और नहीं नहीं बस। तू सच कह रही है मंदा, वो दोनों शिवधन में मगन है और शिवधन उन दोनों में। उन तीनों के लिए जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। तनिक गहराई से सोचो, तुम्हारे इस दुख संताप का कारण क्या है? कौन है? मेरा भाग्य, मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। भाग्य को दोष देने से ही संताप मिट तो नहीं जाएगा। जहां तक मैं समझती हूँ, तुम्हारे इस दुख की जड़ शिवधन है। शिवधन? शिवधन ने क्या किया है? ना तुम बालक की कामना करती, ना उनका दूसरा ब्याह होता, ना शिवधन जन्म लेता, और ना ही तुम्हारी घोर उपेक्षा होती। अब तो तुम उनके लिए बोझ समान बन चुकी हो। यदि तुम मर भी गई ना, तो उनको तनिक भी दुख नहीं होगा। तो मैं क्या करूं मंदा? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं? मैंने तो तुम्हें सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया है। अब तुम अपने मन की शांति के लिए वही करो जो तुम्हारा मन कहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हें मन की शांति प्रदान करे। मन की शांति कैसे संभव है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बहन खुशमा के साथ विवाह करके इस घर में तुम्हारे लिए एक सौत ले आऊं? बहन बहन होती है स्वामी। सौतिया डाहा बहनों के बीच असंभव है, और खुशमा मेरी छोटी बहन है। हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। तुम कहाँ चली? जो बातें अधूरी रह गई थी, पहले वो तो पूरी हो जाने दो। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? दीदी देख लेगी। तुमने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? जब तुम्हारा पति तुमसे संतुष्ट था, तो खुशमा से उसका दूसरा विवाह कराने की क्या आवश्यकता थी? सारा गांव जानता है मैंने अपने बहन के साथ उनका दूसरा विवाह क्यों कराया। खुशमा के मुंह में फंसकर अब आप मुझे अवांछित उपेक्षणीय समझने लगे हो। नहीं, अब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं इस घर पर से, आप पर से अपना अधिकार कदापि कदापि नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है। इस घर की स्वामिनी मैं हूँ, खुशमा नहीं। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो बड़ी माँ। भाग्य को दोष देने से ही संताप मिट तो नहीं जाएगा। जहां तक मैं समझती हूँ, तुम्हारे इस दुख की जड़ शिवधन है। तुम्हारे इस दुख की जड़ शिवधन है। तुम्हारे इस दुख की जड़ शिवधन है। शिवधन है।
शिवधन, बेटे शिवधन, कहाँ हो तुम? स्वामी, स्वामी, शिवधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहीं कहीं होगा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाहर देखो, वहीं खेल रहा होगा। वो इतने सवेरे कभी नहीं उठता है, देर तक सोया रहता है, पता नहीं कहाँ चला गया। खुशमा, तुम बाहर जाकर देखो तो सही। शिवधन, शिवधन, बेटे शिवधन, 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 बेटे शिवधन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? दीदी शिवधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं आपके पास तो नहीं है? नहीं तो फिर कहाँ गया? जाएगा कहाँ? यहीं पे कहीं होगा। शिवधन, घुष्मा, शिवधन का कहीं पता चला? नहीं नहीं, वो कहीं नहीं दिख रहा है। तनिक अब उसे ढूंढ के लाई है। मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। शिवधन, शिवधन, दीदी मैं उसे वहां बेटा देखती हूँ। शिवधन, 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 बेटा शिवधन। अरे सुनो भैया, तुमने कहीं शिवधन को देखा है? नहीं तो। शिवधन, शिवधन, सुनो भैया, तुमने शिवधन को देखा? हमने तो नहीं देखा। कहाँ गया? देखा शिवधन, था। शिवधन, भैया तुमने शिवधन को कहीं देखा? नहीं देखा भैया। शिवधन, शिवधन, रामू, रामू तुमने शिवधन को देखा? हमने शिवधन को नहीं देखा, वो आया नहीं इधर। आया नहीं? फिर कहाँ गया? शिवधन, 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 बेटा शिवधन, शिवधन, बेटे कहाँ हो तुम? शिवधन, बेटा शिवधन, बेटे तुम कहाँ हो? शिवधन, 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 कहाँ हो बेटा शिवधन? बेटे तुम कहाँ हो? स्वामी, हमारे शिवधन का कहीं पता चला? नहीं खुशमा, मैंने उसे गांव से बाहर दूर दूर जाकर देखा, परंतु उसका कहीं पता न चला। हे भगवान, आप ही की कृपा का तो फल था हमारा शिवधन। अब कहाँ खो गया वो? हमें हमारा शिवधन लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए। स्वामी, अब उसे ढूंढना व्यर्थ है। अब यहीं बैठकर भगवान शिव की आराधना कीजिए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल में समर्पित कीजिए। अब वही लौटाएंगे हमारे शिवधन को। हे भोलेनाथ, हमारा शिवधन हमें लौटा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय। बड़ी माँ, शिवधन
बेटे शिवधन, तुम कहाँ हो? बड़ी माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बड़ी माँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बड़ी माँ? शिवधन, मेरी मति मारी गई थी, मैं पागल हो गई थी बेटे। लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होता भला? शरीर के मरने से आत्मा थोड़ी ही मरती है। भगवान करे ऐसा ना हो बेटे शिवधन। लेकिन तुम मुझे पुकार रहे हो, तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो, इसका अर्थ है तुम जीवित हो। हाँ, तुम जीवित हो। तुम कहाँ हो शिवधन? मेरे सामने आओ शिवधन। बड़ी माँ, मैं वहां पहुंच गया हूँ जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरा शरीर तो तुमने निष्प्राण करके जल में विसर्जित कर दिया है। ये स्वर तो मेरी आत्मा का है। बड़ी माँ, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारा घोर अपराध क्षमा कर दे। शिवधन, ये मैंने तुम्हारे साथ क्या किया शिवधन? भगवान मेरा जघन्य अपराध कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये मैंने क्या किया बेटे शिवधन? भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। शिवधन बेटे, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ओम शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। हे भगवान, ओम हे शिव शंकर, हमारे शिवधन को लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए हमारे शिवधन को। हे महादेव भोलेनाथ, शिवधन हमारे जीवन का आधार है, उसे लौटा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। आइए मुनिवर नारद, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। यही ना कि पिछली बार आपके यहां आने पर हम कैलाश से अदृश्य क्यों हो गए थे? प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यही था, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि आपके आते ही माता पार्वती कहां अदृश्य हो गई? हाँ मुनिवर, हमारे अचानक अदृश्य होने से वो हमसे रुष्ट होकर अपने कक्ष में चली गई हैं। तो उन्हें मना लीजिए प्रभु। आप इसकी चिंता न कीजिए मुनिवर, देवी पार्वती हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकती। अब आप ये बताइए कि आप यहां कौन सी चिंता लेकर आए हैं? नारायण नारायण, सब कुछ जानते हुए भी क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? सौतेली माता सुदेहा के घृणित कृत्य और घुष्मा तथा सुधर्मा के पुत्र योग की वेदना आपसे छुपी हुई तो नहीं है प्रभु? प्रभु, घुष्मा आपकी परम भक्त है, उसके साथ यह अन्याय क्यों? हाँ मुनिवर, सुदेहा का अपराध अक्षम्य है तथा घुष्मा की शिव भक्ति में भी कोई कमी नहीं है। इसलिए क्या प्रभु? क्या उसे शिवधन वापस मिल जाएगा? आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। भोलेनाथ, उस दुखी माता पर कृपा कीजिए। मुनिवर नारद, आप तो व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं। हम वही करेंगे जो विधि के विधान के अनुकूल होगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, नारायण नारायण।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोले शंकर, हमारे शिवधन को लौटा दीजिए। हे भोलेनाथ, हे करुणा निधान, हमारे शिवधन को लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए प्रभु। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे प्रभु, हमें हमारा शिवधन लौटा दीजिए प्रभु। खुशमा, शिवधन कभी नहीं खोता। तुम्हारा शिवधन यही है। यही? कहाँ है प्रभु? तुम्हारे पास ही तो है शिवधन। पुकारो उसे। तुम्हारी एक ही पुकार पर शिवधन तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। शिवधन, बेटे शिवधन। शिवधन, बेटा शिवधन, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम बेटा? माँ, बापू, बापू, बेटा, मैं आ गया। शिवधन, आओ बेटा। मैं आ गया माँ। बेटा शिवधन, मैं आ गया बापू। बेटा, मैं आ गया। माँ, कहाँ चले गए थे बेटा तुम? माँ, कहाँ चले गए थे तुम? बेटा तुम। खुशमा, शिवधन तुम्हारी बहन सुदेहा की ईर्ष्या की भेंट चढ़ गया था। उसने इसे मारकर पानी में डुबो दिया था। ये क्या कह रहा प्रभु? घुष्मा, घुष्मा, मुझे क्षमा कर देना बहन। घुष्मा, मैंने घोर अपराध किया है। प्रभु, हे शिव शंकर, प्रणाम। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है सुदेहा। हम तुम्हें इसका उचित दंड अवश्य देंगे। हे शिव शंकर, मैंने एक भयानक पाप किया है। उस पाप की ज्वाला से मेरा हृदय जल रहा है। मुझे प्राण दंड दीजिए शिव शंकर, मुझे प्राण दंड दीजिए प्रभु, मुझे प्राण दंड दीजिए। नहीं प्रभु, मेरी बहन ने अज्ञानवश महापाप किया था। इसकी भूल क्षमा कर दीजिए प्रभु, और आप ही की कृपा से हमें हमारा शिवधन वापस मिल गया है। शिवधन, बेटे शिवधन, तू जीवित है। मुझे क्षमा कर देना बेटे शिवधन। खुशमा, तुम्हारी प्रार्थना पर हम सुदेहा को क्षमा करते हैं, क्योंकि तुम्हारी अखंड शिव भक्ति अनुपम है। तुम्हारा नाम शिव भक्ति के इतिहास में सदा अमर रहेगा। हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मेरी और एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहो खुशमा, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। इस स्थान को अपनी दिव्य ज्योति से पावन कीजिए। इस शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करके इसे ज्योतिर्लिंग का रूप दीजिए प्रभु। तथास्तु। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। खुशमा, तुम्हारे कारण यह शिवलिंग खुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी शिव भक्त सच्चे मन से इसकी पूजा अर्चना करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय घुष्मेश्वर, जय घुष्मेश्वर, जय घुष्मेश्वर, जय घुष्मेश्वर, जय घुष्मेश्वर। तब से लेकर अब तक महिमामय घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग असंख्य शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर चुका है। महाराष्ट्र में स्थित घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करने वाले भक्तगण शिव भक्त घुष्मा का सदा स्मरण करते हैं। शिव महापुराण का निर्माण भूत भावन भगवान शिव शंकर की महिमा को अभूतपूर्व रूप से प्रकाशित करने के उद्देश्य से किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि शिव महापुराण के दर्शन से असंख्य शिव भक्तों के हृदय में शिव भक्ति की अनुपम दिव्य ज्योति अवश्य प्रकाशित हुई है। आज शिव महापुराण के इस अंतिम प्रकरण की समाप्ति से पूर्व हम शिव महापुराण में प्रकाशित शिव ज्योति की विभिन्न झांकियों की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं।
ताकि शिव भक्तों के हृदय में ये ज्योति एक अमिट स्मृति के रूप में सदा सदा के लिए विराजित रहे। सर्वप्रथम सदाशिव ज्योति से ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्हीं के अनुरोध पर भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण करके कैलाश में निवास प्रारंभ किया। माता शक्ति ने दक्ष पुत्री सती के रूप में अवतार धारण किया तथा शिवसंगिनी बनकर कैलाश में पदार्पण किया। अनेक लीलाओं के उपरांत शिवसंगिनी सती की 27 बहनों का विवाह अत्रि अनसूया पुत्र चंद्र से हुआ। चंद्र अपनी प्रियतमा रोहिणी के मोहजाल में फंसकर दक्ष शाप से पीड़ित होकर रोगी बना एवं शिव की आराधना से पुनः स्वस्थ हुआ। इसी प्रसंग में भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तत्पश्चात शिव के अपमान से दुखी सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह करके सतीत्व का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। शिव वैरागी बनकर तपस्या में लीन हुए। ब्राह्मण वेदव्रत तथा बालक श्रीकर की भक्ति से प्रेरित भगवान शिव ने दूषण राक्षस का संहार करके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। नर नारायण ने अनुपम शिव भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान शिव की आराधना की और फलस्वरूप हिमालय पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। राजा मांधाता ने विंध्याचल पर शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात माता शक्ति ने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिवाराधना की, कठोर तपस्या की तथा भगवान शिव ने अनेक परीक्षाओं के पश्चात देवी पार्वती का वरण किया। इसी बीच असुर कुल में महाशक्तिशाली तारकासुर उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा द्वारा शिवपुत्र के हाथों मरण का वरदान प्राप्त था। अनेक प्रार्थनाओं एवं प्रतीक्षाओं के पश्चात शिवपुत्र कार्तिकेय विचित्र परिस्थितियों एवं परिवेश में उत्पन्न हुए। 6 कृत्तिकाओं तथा देवी गंगा द्वारा उनका लालन पालन हुआ। समय आने पर शिवपुत्र कार्तिकेय के हाथों दुष्ट तारकासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात माता पार्वती की पुत्र कामना गणेश के रूप में फलीभूत हुई। शिव के त्रिशूल से गणेश का शिरच्छेद हुआ। तदुपरांत शिवेच्छा ही से वे गजानन गणेश बने। कार्तिकेय सदा के लिए दक्षिण के श्रीशैल पर्वत पर चले गए। उन्हें पुनः कैलाश लाने के लिए शिव पार्वती को भील भीलनी, अर्जुन एवं मल्लिका का रूप धारण करना पड़ा और इसी प्रसंग में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगीरथ की आराधना सफल करके शिव ने गंगा को शीश पर धारण किया तथा गंगाधर बने। गंगा के द्वारा सहस्रों सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। ऋषि गौतम तथा देवी अहिल्या की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी बनी। अपने प्रिय भक्त सुप्रिय का उद्धार करने हेतु दारुक राक्षस का वध करके भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अभिमानी रावण का गर्व हरण करके शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर आरोग्य प्रदायक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। शिव ने विष्णु अवतार श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद प्रदान करने हेतु दक्षिणी समुद्र तट पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया। कुंभकर्ण कर्कटी पुत्र भीमासुर से अपने भक्त सुदक्षिण की रक्षा करके शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से उसे भस्मीभूत किया और इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और फिर अपनी आराधिका घुष्मा के दुख का अंत करके शिव ने उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया और घुष्मा की प्रार्थना पर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ। शिव महापुराण की महानता एवं महिमा का संपूर्ण वर्णन एवं प्रदर्शन असंभव है। हमने तो अपनी शिव भक्ति को ही इस धारावाहिक के माध्यम से शिव चरणों में समर्पित किया है। शिव महापुराण के इस अंतिम दृश्य में भगवान विष्णु के अंशावतार बाल ऋषि सनत कुमार शिव महापुराण का दार्शनिक महात्म्य उन 6 अध्येता ऋषियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं
जो शिव दर्शन के जिज्ञासु हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मऋषि सनत कुमार जी। प्रणाम। स्कंद सरोवर पर आप सबका स्वागत है ऋषिगणों। ब्रह्मऋषि, हम 6 ऋषिगण आपके पास अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ऋषिगणों, जिज्ञासु मुमुक्षु व्यक्ति ही ब्रह्म ज्ञान का सच्चा अधिकारी होता है। आइए विराजिए, विराजिए ऋषिगणों। विराजिए। हम 6 ऋषि 6 भारतीय दर्शनों के अभ्यासी हैं। हमने मीमांसा, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक तथा वेदांत दर्शनों का अध्ययन किया है, परंतु हम अब भी अपने पूर्ण ज्ञान से असंतुष्ट हैं। अध्येता को प्राप्त ज्ञान से संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है और अनंत है। पूर्व मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड से ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। सृष्टि तथा वेद ही नित्य हैं, इसलिए ईश्वरवाद निरर्थक है। सांख्य दर्शन कहता है पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः आराधना के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। योग दर्शन कहता है योग साधना द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है और यही ईश्वर प्राप्ति का एक मात्र उपाय है। उनकी दृष्टि से यह सत्य है। कणाद ऋषि प्रणीत वैशेषिक दर्शन बताता है कि परमाणुवाद सर्वोपरि है। पदार्थों एवं द्रव्यों के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। वेदांत दर्शन ब्रह्म तथा जीव की एकता का प्रतिपादन करता है। जीव का ब्रह्म में लीन हो जाना ही वेदांत दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। न्याय दर्शन प्रमाण तथा प्रमेय को ही प्रमुख मानता है तथा निर्देश करता है कि युक्ति तथा प्रमाण के अवलंबन से ही ईश्वर का स्वरूप ज्ञात होता है। इन 6 दर्शनों के भिन्न भिन्न सिद्धांत हमें भिन्न भिन्न मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार, हमें ज्ञान प्राप्ति तथा ईश्वर प्राप्ति का ऐसा सत्य सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य के हृदय में बैठा अज्ञान का अंधकार दूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव तत्व की जिज्ञासा ही आपको हमारे पास खींच लाई है। वो है ब्रह्म ऋषि सनत कुमार का आश्रम। देखिए कैसा शुभ संयोग है ऋषिगणों। स्वयं भगवान शिव के गणाध्यक्ष नंदिकेश्वर अपनी धर्म पत्नी सुरेशा के साथ कैलाश से यहाँ पधार रहे हैं। यही 6 ऋषि शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। प्रणाम ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार जी। प्रणाम मुनि। प्रणाम नंदिकेश्वर। भगवान शिव की आज्ञा से हम स्कंद सरोवर पर आपके दर्शन हेतु आए हैं ब्रह्म ऋषि। भगवान शिव सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं। इस दर्शन के पीछे उनका उद्देश्य इन दर्शनार्थी ऋषिगणों को शिव ज्ञान प्रदान करना ही होगा। ये सत्य है ब्रह्म ऋषि। शिव इच्छा के अनुरूप हम सभी जिज्ञासु शिव भक्तों को शिव तत्व तथा शिव महापुराण के महात्म्य का ज्ञान भी कराएंगे। ये 6 ऋषिगण 6 दर्शनों के अभ्यासी हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं। कृपया इन्हें शिव तत्व के दर्शन कराइए। हाँ स्वामी, इन जिज्ञासुओं को शिव तत्व का ज्ञान कराइए। आइए विराजिए। ऋषिगणों, भगवान शिव स्थूल तथा सूक्ष्म इन दोनों रूपों से परे हैं। हम शिव के जिस स्वरूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वो स्थूल है, परंतु शिव के नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भगवत स्वरूप के दर्शन केवल भजन परायण भक्तों को ही होते हैं। यही सत्य है, परम सत्य है। जो व्यक्ति शिव भक्ति से युक्त होता है
वही संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। अर्थात शिवलोक को पाने का उपाय केवल शिव भक्ति ही है। निसंदेह, और वो भक्ति शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है तथा शिव की कृपा उनकी भक्ति से ही संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंकुर से बीज एवं बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अर्थात कल्याण का एकमात्र मार्ग शिव भक्ति ही है। इस शिव भक्ति को पाने का कोई सरल उपाय बताइए नंदीश्वर। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप एवं ध्यान शिव भक्ति पाने का सबसे सरल एवं उत्तम उपाय है। अन्य मंत्रों को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिन साधन अपनाने पड़ते हैं, परंतु शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्वयं जागृत है। इस मंत्र के प्रभाव का रचनात्मक प्रतिपादन शिव महापुराण की प्रेरक कथाओं में विस्तार से हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर। ऋषिवर, जो लाभ वेद वेदांगों तथा दर्शनों के वर्षों अभ्यास करने से होता है, वो शिव महापुराण का श्रवण मनन चिंतन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। धन्य है शिव महापुराण, धन्य है। ये श्रेष्ठ शिव महापुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद सम्मत महापुराण भोग तथा मोक्ष प्रदाता एवं भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। नंदीश्वर, आपने पूर्ण शिव तत्व हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष कर दिया है। आप धन्य हैं। ऋषिगणों, जो मनुष्य शिव भक्ति परायण होकर शिव महापुराण का श्रवण मनन करेगा, वो संपूर्ण सांसारिक भोगों का उपभोग करके शिव तत्व को प्राप्त करेगा। एतत् शिव महापुराणं ही शिवस्याति प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संहितम भक्तिवर्धनम। हम शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करके कृत हुए नंदीश्वर। शिव गणाध्यक्ष नंदीश्वर की कृपा से आप सब शिव दर्शन में दीक्षित हुए। नंदीश्वर, अब हम सबको भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन भी कराइए। अवश्य। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नंदिकेश्वर के उपदेश द्वारा शिव तत्व की प्राप्ति से आप सब हमारी कृपा के अधिकारी बन गए हैं। बोलो भगवान भोले शंकर की जय। बोलो शिव गणाध्यक्ष नंदीश्वर की जय। बोलो कल्याणकारी शिव महापुराण की जय। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने शिव महापुराण धारावाहिक का निर्माण शिव भक्ति की भावना के साथ किया है। इसके निर्माण में मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि शिव भक्ति की भावना पूरे संसार में फैले। यदि इसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण